दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। ईडी ने केजरीवाल को जारी किया समन, तो बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा शराब घोटाला केजरीवाल की जानकारी में हुआ, खुद को खत्म कर रही आम आदमी पार्टी। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है। अब इसके बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी खुद को ही खत्म कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या शराब नीति मामले में कमीशन लेने के लिए बीजेपी ने उनसे कहा था। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो और उनकी पार्टी के सभी सदस्य बार बार ये कहते हैं कि यह मामला फर्जी है। मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में हैं। उनकी जमानत अर्जी पहले लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस महाघोटाले के स्पष्टीकरण में एक शब्द भी नहीं कहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आंदोलन के समय इनके सहयोगी रहे लोग अलग क्यों हो गए। पूरे देश में लोगों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले और कार्रवाई की मांग करने वाले आज स्वयं अपराध करने के बाद ये कह रहे हैं कि यह सब झूठ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने देश के लोकतंत्र और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। रविशंकर प्रसाद ने ऐलान कर दिया है कि अब केजरीवाल का नंबर आ गया है और उनका जेल जाना तय है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को ईडी का समन भेजने पर भड़क गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। बोले खतरे में है विपक्ष, बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल शराब नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से भारी बवाल मच गया है। इस बीच पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज तक सत्ता के खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चला है। पूर्व अमिताभ ठाकुर ने सरकार द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। केजरीवाल को ईडी का नोटिस दिए जाने पर उन्होंने कहा कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का एक ही काम रह गया है, बीजेपी सरकार के अनुरूप विपक्षियों पर आक्रमण करना। उन्होंने कहा कि सरकार का प्यादा बनकर ये एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त विपक्ष खतरे में है, सरकार का व्यक्ति कुछ भी कर ले लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकार के लोग, सरकार के सांसद हर तरीके का गलत काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। विपक्ष के नेताओं द्वारा छोटी बात करने पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है, तुरंत एफआईआर और तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सत्ताधारी के खिलाफ ना आज तक कोई बुलडोजर चला है और ना ही कोई एफआईआर हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस का जो दुरुपयोग मौजूदा सरकार ने किया है, ऐसा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिलने के बाद भड़क गई देश की राजनीति। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों पर लगाए जा रहे झूठे मुकदमे। दरअसल आबकारी नीति मामले में जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है, तब से देश की राजनीति में बवाल मचा है। अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि जो उनके विरोधी हैं, उनके नेताओं के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई गंभीर आरोप लगेंगे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, उनके खिलाफ सबूत आ गया और उनकी बेल खारिज हो गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया। संजय राउत ने कहा कि टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, आम आदमी पार्टी या फिर एनसीपी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों पर अब झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देश के बड़े विपक्षी नेताओं की जासूसी की जा रही कोशिश। एप्पल ने महुआ मोइत्रा और शशि थरूर समेत कई विपक्षी नेताओं को भेजा अटैक का अलर्ट। दरअसल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को कई सारे भारतीय विपक्षी नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा है। इसमें कड़ी चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया है। मैसेज में कहा गया है कि एप्पल का मानना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं ने खुद इस बात की जानकारी दी है। नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों को भी एप्पल के जरिए अलर्ट मैसेज मिलने की बात सामने आई है। जिन नेताओं को एप्पल के जरिए अलर्ट भेजा गया है, उसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर पवन खेड़ा, शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा शामिल हैं। इसके अलावा
अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी अलर्ट भेजा गया है। अलर्ट मैसेज में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपका आईफोन टारगेट कर रहे हैं। अटैकर्स आपकी एप्पल आईडी के जरिए रिमोटली आपके आईफोन का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको व्यक्तिगत तौर पर निशाना बना रहे हैं। यदि आपके डिवाइस के साथ में किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन और यहां तक कि आपके कैमरा और माइक्रोफोन तक में रिमोटली पहुंच पा सकते हैं। इस चेतावनी को आप गंभीरता से लीजिए। आपको बता दें कि इसके बाद अब देश की राजनीति में बवाल मच गया है। अगली बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जासूसी पर उतर आई है मोदी सरकार। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा सहित कई भारतीय नेताओं के एप्पल आईफोन पर अलर्ट आने की खबर देश भर में आग की तरह फैलने के बाद अब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी विफलताओं की वजह से घबरा गई है और वो अब जासूसी करने पर उतर आई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार पर कुछ साल पहले भी आरोप लगा था कि एक देश से सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा, जिसके जरिए सरकार विपक्षी नेताओं, अफसरों और जजों की जासूसी करवा रही है और आज फिर वही आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए ऐसा करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मसले पर केंद्र सरकार ने देश की संसद में कोई जवाब नहीं दिया था। अब वही आरोप दोबारा लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर विपक्षी नेता को जेल में डालने पर उतारू है। विपक्षी नेता खास तौर से बीजेपी के निशाने पर हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले गौतम अडानी में बसती है मोदी की आत्मा, देश में चल रही अडानी की सरकार। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की आत्मा गौतम अडानी में बसती है। साथ ही उन्होंने एप्पल अलर्ट को लेकर भी सरकार को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अडानी के मुद्दे पर सरकार को इस तरीके से घेर लिया है कि अब सरकार जासूसी करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार में अडानी नंबर 1 पर हैं, पीएम मोदी नंबर 2 पर हैं और अमित शाह तीसरे नंबर पर आते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सत्ता अडानी के हाथों में है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आप चाहे कितनी भी जासूसी क्यों ना करवा लें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको मोबाइल फोन चाहिए तो मेरा फोन ले जाइए और जासूसी करिए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई विपक्षी नेताओं को उनके मोबाइल फोन निर्माता से मिले चेतावनी भरे ईमेल की एक कॉपी भी दिखाई, जिसमें कहा गया था कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके मोबाइल फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तोते को अब हमने ऐसा पकड़ लिया है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। देखिए पूरे अपोजिशन को एप्पल का नोटिस आया है, ये तोते का काम है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे, चाहे कितने भी मोबाइल टैपिंग करवा लो, चाहिए तो मेरा फोन ले जाइए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी की आत्मा अडानी में बसती है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में मोदी की नहीं बल्कि अडानी की सरकार चल रही है। अगली बड़ी खबर, जासूसी के आरोपों पर विपक्ष पर भड़क गई बीजेपी, कहा आपको दिक्कत है तो आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा देते। दरअसल देश के विपक्षी पार्टियों के सांसदों के एप्पल मोबाइल फोन पर जासूसी करने का अलर्ट आने पर बीजेपी ने जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी जासूसी की जा रही है तो वो एप्पल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा देते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये क्या मैसेज है, ये तो एप्पल ही करेगा। शशि थरूर जी खुद टेलीकॉम में रहे हैं, वो खुद एप्पल से क्यों जवाब नहीं मांग लेते। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे ये सभी आरोप निराधार हैं। फिर भी अगर उनको लगता है तो विपक्षी सांसदों को एप्पल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो एफआईआर करानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मोबाइल फोन हैकिंग मामले में महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा विपक्षी सांसदों की जा रही जासूसी आप निभाएं राजधर्म। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके मोबाइल फोन और ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एप्पल के जरिए भेजे गए अलर्ट मैसेज के स्क्रीनशॉट की तस्वीरों को शेयर किया। इसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके अलावा कई अन्य विपक्षी नेताओं को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। टीएमसी सांसद
महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिस तरीके से वार्निंग आ रही है यह पहली बार है। विपक्ष के कई नेताओं और सांसदों को इस तरीके के मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सर्विलांस कराने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस तरीके का काम कर रही है, यह बिल्कुल पेगासस जैसा मामला है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार के बोलने पर ही काम कर रहा है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मैं आधिकारिक तौर पर लिख रही हूं कि वो विपक्षी सांसदों की सुरक्षा करें, उनसे राजधर्म निभाने का अनुरोध किया जा रहा है। वो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तुरंत समन करें क्योंकि हमारे मोबाइल फोन और ईमेल आईडी को हैक करने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार समिति को भी इसे देखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। कहा शराब घोटाले में केजरीवाल की टिकट आरएसी बने हैं और कभी भी हो सकती है कंफर्म। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है और इस मामले में ईडी 2 नवंबर को केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इसे लेकर राजधानी की सियासत में अब बवाल मचा हुआ है। नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपए के घोटाले के सबूत मिले हैं और वो ये बात नहीं कह रहे बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ हो गई है। कपिल मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के बैंक खातों की जांच भी शुरू की है क्योंकि शराब घोटाले के पैसों का हवाला के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि अब ईडी की जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल नटवरलाल और चोर हैं। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल की टिकट आरएसी बने हैं और कभी भी कंफर्म हो सकती है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कभी भी गिर सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। बीजेपी एमएलए ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस नीति सरकार महाराष्ट्र की तरह कभी भी गिर सकती है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि सरकार को गिराने के लिए बीजेपी 2019 जैसे ऑपरेशन लोटस में जुटी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस नीति सरकार को किसी बाहरी के बजाय अंदर से ही खतरा है और सरकार के गिरने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एंड कंपनी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि 2019 में जनता दल सेक्युलर कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने वाले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि डीके शिव कुमार की कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को किसी बाहरी से नहीं बल्कि अंदर से ही खतरा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। अगली बड़ी खबर, अचानक जीप पर चढ़ गए विधायक जी और ठोकने लगे ताला। बोले खिलाड़ी हूं, अब बीजेपी को दिखाऊंगा खेल। दरअसल ताल ठोकने का एक वीडियो मध्य प्रदेश के दमोह जिले से सामने आया है। यहां से कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने सरेआम ताल ठोक दी है और यह संदेश दे दिया है कि यह चुनाव दमखम के साथ में लड़ा जाएगा। दरअसल नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन समर्थकों के भारी मजमे के साथ में कलेक्ट्रेट जा रहे थे। इस दौरान आम लोगों को और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था। ढोल नगाड़ों के साथ में टंडन खुली जीप में लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे। इसी बीच उत्साह ऐसा बढ़ा कि अचानक वो जीप की छत पर आ गए। इस दौरान अजय टंडन बैंड की धुन पर नाचने लगे और देखते ही देखते उन्होंने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूं और अब बीजेपी को खेल दिखाऊंगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।